नमस्कार दोस्तों। और आज हम भारतीय शेयर बाजार के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हाल ही में काफी अस्थिर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है, जिससे निवेशकों में चिंता का माहौल है। आज के वीडियो में हम उन प्रमुख कारणों पर गौर करेंगे जिनकी वजह से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। हम वैश्विक और घरेलू दोनों तरह के कारकों का विश्लेषण करेंगे जो बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। क्या यह गिरावट एक अस्थायी गिरावट है या दीर्घकालिक मंदी की शुरुआत? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का एक प्रमुख कारण है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा बिकवाली। फरवरी के पहले 2 हफ्तों में ही एफपीआई ने भारतीय शेयर बाजार से 21,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। जनवरी से ही एफपीआई ने 78,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। इस तरह 2025 में अब तक एफपीआई की कुल निकासी लगभग 99,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। एफपीआई की इस बिकवाली के पीछे कई कारण हैं। अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि और रुपये में गिरावट से विदेशी निवेशक भारत को कम आकर्षक मान रहे हैं। वैश्विक अनिश्चितता और मंदी की आशंका ने भी एफपीआई को सतर्क कर दिया है। भारतीय रुपये में कमजोरी भी शेयर बाजार में गिरावट का एक बड़ा कारण है। डॉलर के मुकाबले रुपया पिछले कुछ समय से लगातार कमजोर हो रहा है, जिससे विदेशी निवेशकों का भारत में निवेश करना और महंगा हो गया है। सोमवार को रुपया 86.87 प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले और कमजोर है। रुपये में यह गिरावट विदेशी निवेशकों को भारतीय बाजार से दूर कर रही है, जिससे बाजार पर दबाव बन रहा है। रुपये में कमजोरी के पीछे कई कारण हैं, जिनमें तेल की बढ़ती कीमतें, व्यापार घाटा और अमेरिका में ब्याज दरों में वृद्धि शामिल है। जब तक इन कारकों पर काबू नहीं पाया जाता, तब तक रुपये पर दबाव बना रहेगा, जो शेयर बाजार को भी प्रभावित करेगा। भारतीय शेयर बाजार अकेला नहीं है जो गिरावट का सामना कर रहा है। दरअसल पूरी दुनिया के शेयर बाजार अस्थिरता और गिरावट का शिकार हैं। इसके पीछे कई वैश्विक कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें अमेरिका चीन व्यापार युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध शामिल हैं। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है। इस व्यापार युद्ध का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। इस युद्ध के कारण कच्चे तेल और गैस की कीमतों में तेजी आई है। भारत रूस से कच्चे तेल का एक बड़ा आयातक है। इन वैश्विक कारकों के कारण निवेशक सावधानी बरत रहे हैं। इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ रहा है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण है उच्च मूल्यांकन और कॉरपोरेट कमाई में सुस्ती। पिछले कुछ सालों में भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी और शेयरों का मूल्यांकन काफी बढ़ गया था। हालांकि कॉरपोरेट कमाई इस तेजी के साथ नहीं चल पाई, जिससे शेयरों का मूल्यांकन उनकी कमाई की तुलना में काफी ज्यादा हो गया। HSBC जैसे बड़े वैश्विक ब्रोकरेज हाउस ने भी भारतीय शेयरों के मूल्यांकन को लेकर चिंता जताई है और अपने लक्ष्य घटा दिए हैं। HSBC ने BSE सेंसेक्स का लक्ष्य 5% घटाकर 85,990 कर दिया है। उनका मानना है कि कॉरपोरेट कमाई में सुधार आने में समय लगेगा और इससे पहले शेयर बाजार में और गिरावट देखने को मिल सकती है। उच्च मूल्यांकन और कॉरपोरेट कमाई में सुस्ती के कारण निवेशक सावधानी बरत रहे हैं और नए निवेश से बच रहे हैं। इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ रहा है, जिसमें गिरावट का रुख बना हुआ है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के पीछे कई कारण हैं। इनमें से कुछ कारण वैश्विक हैं तो कुछ घरेलू। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यह एक सामान्य प्रक्रिया है। निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है और उन्हें अपने निवेश निर्णय दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लेने चाहिए। जो लोग दीर्घकालिक निवेशक हैं, वे इस गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में देख सकते हैं।
क्योंकि कई अच्छी कंपनियों के शेयर अच्छे मूल्यांकन पर उपलब्ध हैं।